ऐसा लग रहा था कि मनीषा के अंतिम संस्कार के बाद और परिवार की तरफ से जो मांगी गई थी, जो मांग की गई थी कि एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाए और सीबीआई जांच कराई जाए, उन मांगों को मानने के बाद हो सकता है कि जब तक सीबीआई की रिपोर्ट आए या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए तब तक इस मामले पर बहुत कुछ ज़्यादा बयानबाजी ना हो। लेकिन प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा हो या फिर मनीषा की मौत का मामला, इसको लेकर सियासी गलियारों में लगातार चर्चाएं हैं और एक दूसरे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष जमकर वार पलटवार कर रहा है। हरियाणा विधानसभा के अंदर काफ़ी हंगामा हुआ और उसके बाद से फिर सरकार की तरफ से विपक्ष को लेकर कहा गया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम कर रहा है। तो वहीं विपक्ष की तरफ से कहा गया कि सरकार इस मामले पर फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही और एक दूसरे को लेकर जमकर बातें की जा रही हैं। इस बीच मनीषा के पिता का एक और बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कम से कम इस मामले में अब राजनीति ना की जाए। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट मनीषा का परिवार, मनीषा के पिता की राजनीति न करने की अपील। क्यों मनीषा के पिता को वीडियो करना पड़ा जारी? मनीषा केस में सियासी वार पलटवार। मनीषा मौत मामले में जांच जारी है और इस केस में अब सबकी नजर एम्स दिल्ली में हुए तीसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और सीबीआई जांच पर टिकी है। दिल्ली एम्स में लिए गए सैंपल को सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी भेजा जाएगा। तो वहीं मनीषा केस में बयानबाजियों से सियासी माहौल भी गर्म है। विपक्ष की तरफ से सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार मनीषा केस में सच छिपा रही है। जिसमें लिकर की ऑप्शन हो रही थी, सब जगह गोलियां चल रही थी, सब जगह उनका हर एक चौथे दिन, हर एक 10वें दिन कोई न कोई मर्डर हो जाता है, कोई रेप हो जाता है, सब कुछ है। मुद्दा टोटल है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मनीषा के केस के बारे में हमारे को जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए इस बात के लिए, बिकॉज इट हैज़ बीन रेफर्ड टू द सीबीआई और एम्स की रिपोर्ट आएगी। इट इज़ जनरल लॉ एंड ऑर्डर, उस पर करेंगे। और वैसे जब सरकार ने कह दिया कि हम तैयार हैं तो हम भी तैयार हैं। लेट स्पीकर साहब को रूल्स के मुताबिक उनको इमीडिएटली इस पर अपनी रूलिंग देके और एक्सेप्ट कर रहा है, उनको अगर रिजेक्ट भी कर सकता है स्पीकर, ऐसी बात नहीं, और एक्सेप्ट करके और चर्चा शुरू करें। इसके बाद ऑल बिजनेस टू बी डेफर पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए। नहीं, रूल भी यही कहते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो रूल भी यही कहते हैं कि उस सारे बिजनेस को सस्पेंड करके और एडजर्नमेंट काम रोको प्रस्ताव का मतलब ही यही होता है कि सारे काम छोड़ के सबसे पहले इस पर चर्चा के बाद बाकी सारे काम हो जाएंगे। हरियाणा पुलिस के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं, सीबीआई को जांच देनी पड़ी। हरियाणा प्रदेश में रोजाना हत्याएं हो रही हैं, रोजाना फिरौतियां मांगी जा रही हैं, रोजाना गोलियां चल रही हैं। तो आज हम सबसे पहले सरकार से ये कहेंगे काम रोको प्रस्ताव के जरिए कि सरकार लेजिस्लेटिव बिजनेस बाद में करे, पहले लोगों की सुरक्षा की गारंटी दे। सरकार क्या क्या उसमें उपाय कर रही है? क्योंकि आज जनता में भय का वातावरण है। आज बहुत से व्यापारी हैं जो मंथलियां दे रहे हैं, बहुत से ऐसे आईलेट सेंटर वाले हैं जो मंथलियां दे रहे हैं। तो इसके साथ साथ आज हरियाणा प्रदेश में चिकित्सा की बात करें, हरियाणा प्रदेश में आयुष्मान कार्ड को लेकर प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पे हैं। कि बीजेपी की सरकार में, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की, आज तक जितनी भी सीबीआई इंक्वायरी हुई है, एक सीबीआई इंक्वायरी में कोई कल्प्रिट या कोई नतीजा बाहर है? मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स की हो, एक भी सीबीआई इंक्वायरी में कोई नतीजा है? ये भी केवल लीपा पोती के माध्यम से अपना पल्ला झाड़ने के लिए सरकार ने कह दिया कि हम सीबीआई इंक्वायरी करें। मनीषा मौत मामले को लेकर विपक्ष की तरफ से खूब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं। सीएम ने विपक्ष को एक झूठ पार्टी करार देते हुए गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विपक्ष बार बार विवाद पैदा कर रहा है, लेकिन उनके पास जनता के हित में कोई ठोस योजना नहीं। देखिए, विपक्ष के पास कोई विषय मुद्दा नहीं है और मोदी जी ने तमाम मुद्दों को विपक्ष के ख़त्म कर दिया है। आज मोदी जी ने आज़ादी के बाद पहली बार गरीब व्यक्ति और देश को आगे बढ़ाने के लिए वो योजनाएं, नीतियां बनाई हैं कि ये इस बात सोच रहे हैं विपक्ष के लोग कि हम क्यों नहीं कर पाए, परंतु ये समय लंबा मिला विपक्ष को, 55 साल मिले, 55 सालों में नहीं कर पाए।
अब तो वो झूठ की दुकान खोल कर बैठे हैं, किसी झूठ को लेकर के वो फलाने का काम करते हैं। बस ये झूठ पार्टियाँ और नहीं है कुछ भी। तो वहीं मनीषा केस को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का भी बयान सामने आया है। तक जिस विषय की बात आप कर रहे हैं उस विषय पर हरियाणा सरकार बहुत गंभीर है। एक इतना बड़ी दुखद घटना है, इस प्रकार की घटनाओं को एक चैलेंज के रूप में लेना ही चाहिए। लेकिन चूंकि एक दुर्घटना है, उस घटना में एक मृत शरीर का जैसा पोस्टमार्टम होता है, जैसा उसके पुलिस के द्वारा छानबीन होती है, उन सब बातों को लेकर के ठीक ट्रैक पर चीजें चल रही हैं। परिवार की संतुष्टि के लिए पोस्टमार्टम पहले हुआ तो उनका दोबारा कराना, दोबारा भी हुआ। बाद में यह आया कि नहीं एम्स में तीसरी बार कराया जाता, तीसरी बार के लिए भी सरकार तैयार हो गई, हम कराएंगे। बॉडी वहां भेज करके उसका विसरा लिया गया है, उसका पोस्टमार्टम आएगा। जहां तक जांच का विषय है, हरियाणा पुलिस जांच अच्छी प्रकार से कर रही थी, कर भी रही है। उन्होंने कुछ चीजें सूत्र ढूंढे हैं, फिर भी परिवार के लोगों ने कहा कि नहीं हमको सीबीआई से जांच करानी है। हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं कि जिस बढ़िया से बढ़िया एजेंसी से जांच करवाने के लिए तैयार हैं, हम उस एजेंसी को जांच देने के लिए तैयार हैं। केवल राजनीति करने के लिए इस प्रकार का रूल है। पूरे हरियाणा ने देखा कि विधानसभा में मनीषा मौत मामले को लेकर और कानून व्यवस्था को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल पाई। सत्ता पक्ष विपक्ष ने एक दूसरे को जमकर घेरा। सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए गए और इसी बीच मनीषा के पिता का एक और बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमने सरकार के सामने दो मांगे रखी थी, एक एम्स से पोस्टमार्टम की और दूसरी सीबीआई जांच की। सरकार ने हमारी दोनों ही मांगे मान ली हैं। मनीषा के पिता ने कहा कि वो अपील करते हैं कि कोई भी इस मामले पर राजनीति ना करे। इसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बेटी मनीषा की मौत के बारे में जनता ने और हमने जो हरियाणा सरकार से दो मांगे मांगी थी, एक नंबर तो सीबीआई से जांच हो उसकी और दूसरी नंबर एम्स से मेडिकल हो उनका। तो हरियाणा सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए नायब सिंह सैनी जी ने उसको तुरंत हमारी मांगे मान ली गई। और मैं जो है ना यहाँ कभी किसी की सुनता हूँ, कभी किसी की सुनता हूँ, कोई आकर के कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मैं सभी राजनीतिक दलों से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूँ कि मेरी बेटी की मौत के बारे में ये राजनीतिक न करें। धन्यवाद। एक तरफ जहां विपक्ष मनीषा की मौत पर सरकार को घेर रहा है, तो वहीं सरकार का कहना है कि इस मामले में गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। हालांकि मनीषा का परिवार अभी सरकार की तरफ से दिए गए आश्वासन और प्रशासन की तरफ से किए जा रहे कामों को लेकर संतुष्ट है। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा और इस पर सियासत भी लगातार गर्माती रही है। न्यूज डेस्क, खबर अभी तक।